आइए हम सब वन गमन की कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास, इसकी कथा हम लोग सुन रहे हैं। वन गमन में वनवास प्रसंग ऐसा है जो सबकी परीक्षा हो जाती है। इसमें सबकी परीक्षा हो जाती है। कौन हमारा है, कौन पराया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। ग्रीष्म दुसह राम बन भवानी, ग्रीष्म दुसह राम बन भवानी, पन्नाखर आतप भवानी, पंथ कथा खर जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। ये बालकांड की चौपाई है। राम जी का वन गमन क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्मी पड़ती है, बहुत हाई गर्मी पड़ती है। मई और जून के महीने में अपार गर्मी पड़ती है, मर जाती है। हिरण जल के अभाव में तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देते हैं। कई पशु पक्षियों को जल नहीं मिलता और अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। ये ग्रीष्म ऋतु है। कई गांवों में भी पानी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, तो कई लोग की मृत्यु भी हो जाती है। में जल का अभाव हो जाता है। बहुत गांवों में आज भी, बहुत ऐसे गांव हैं जहां पूरे गांव में पानी खत्म हो जाता है। दूर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी आता है। शहरों में टैंकर से पानी आता है। तो ये ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, राम जी का वन गमन क्या है? ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में सबकी परीक्षा हो जाती है कि कौन कितना धैर्यवान है, कौन कितना साहसी है, कौन साथ निभाने वाला है और कौन छोड़ देने वाला है। राम जी का वनवास होते थे कि राम जी तो बड़े महान हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े धैर्यवान हैं। राम जी की भी परीक्षा हुई। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परीक्षियहि जारी। धैर्य की परीक्षा, धीरज। हम कहें कि गोविंद जी बड़े धैर्यवान हैं, मोहित जी बड़े धैर्यवान हैं, नहीं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन अच्छी की परीक्षा जब होगी तो पता चलेगा। कसे कनक मणि अपारी खिपाए, अपुरुष परीक्षियहि समय सुहाए। सोने की परीक्षा जब वो जौहरी के हाथ में जाएगा तब होगा।
वास्तव में ये सोना है कि पत्थर है कि और कोई धातु है। उसी प्रकार से पुरुष की परीक्षा होती है। पुरुष परीक्षिए समय सुभाए, समय की कसौटी में जाने पर ही पुरुष की परीक्षा होती है। सुदिन सभय धर्मज्ञ कहावे, कुदिन कसौटी सभय खुली जावे। जब शुभ दिन हो, जब समय अनुकूल हो, अपने अनुकूल, तो सब धर्मात्मा बनते हैं। सुदिन सभय धर्मज्ञ कहावे, सब धर्मात्मा कहलाते हैं। लेकिन कुदिन कसौटी सब खुली जाए, जब जोर से ठंडी पड़ने लगे तो चंदन तिलक कंठी माला जप तप सब छूट जाता है। नहीं, अयोध्या में विपत्ति आई, अयोध्या में दुख आया। उस दुख में उस ग्रीष्म ऋतु ने लोगों को बहुत दुख दिया। यहां तक कि अयोध्या का सम्राट नहीं रहे, शरीर छोड़ना पड़ा। ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। ये ग्रीष्म ऋतु है राम जी का वनवास। राम जी का वनवास हुआ। सब कोई कहते थे सीता जी तो बड़ी पतिव्रता है, सीता जी बहुत अच्छी हैं। लेकिन कैसे पता लगे? कौन जानता था सीता जी राम जी के साथ निभाएंगी या नहीं निभाएंगी? आजकल तो आप देखो, विवाह करके लाओ और कुछ नीचा ऊंचा हो जाए तो तुरंत ताना मारने लगती है। आपके यहाँ ये नहीं है, आपके यहाँ वो नहीं है, आपके यहाँ ऐसे नहीं है, आपके यहाँ वैसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, अनेक प्रकार के। लेकिन सीता जी ने कहा क्या? सीता जी ने कहा क्या कि मैं वनवास नहीं जाऊंगी, मैं महारानी हूं, मैं राजा जनक की बेटी हूं, तुम्हारे साथ वन में भटकने के लिए नहीं जाऊंगी। कहा क्या? नहीं कहा। राम जी कंठ का किरण मार्ग का चयन कर रहे हैं, मेरे पति कंठ का किरण मार्ग का चयन कर रहे हैं, तो मेरे लिए भोग उचित नहीं है। लोग कहते थे कि लक्ष्मण और राम में बहुत प्रेम है, बहुत अच्छे संबंध है। परीक्षा कब हुई? वनवास के समय में परीक्षा हुई कि लक्ष्मण राम जी का कितना सहयोग करते हैं, कितना साथ देते हैं। और लक्ष्मण जी ने राम जी का भरपूर सहयोग किया। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। राम जी को वनवास मिला था, लेकिन लक्ष्मण जी साथ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण पद जल जाता, जीवन लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत, जय जय शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के लिए कहा कि वंदन लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूं। लक्ष्मण कहा, लक्ष्मण नहीं कहा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन है?
लक्ष्मण का होता है जिनका लक्ष्योन्मुखी मन, जिनका मन एक लक्ष्य में निर्धारित हो। लक्ष्मण का मन कहां है? लक्ष्मण का उद्देश्य क्या है? राम जी, केवल राम जी। सबका जीवन में अपना अपना उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। कोई सोचता है कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा, उनका लक्ष्य होता है। लक्ष्मण का मन राम, लक्ष्मण का उद्देश्य राम जी है। हाँ, सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, अपना अपना लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य होता है कि पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाऊं, किसी का लक्ष्य होता है कि पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाऊं, किसी का लक्ष्य होता है कि कोई गाड़ी खरीदूं, किसी का लक्ष्य होता है हवाई जहाज खरीदूं, किसी का लक्ष्य होता है कि बहुत बहुत अच्छा मकान बनाऊं। सबका जीवन में सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। आप लोग जितने यहाँ बैठे हो, आप सबका लक्ष्य है कि मैं एक अच्छा कथाकार बनूं और आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। लक्ष्य है, सबका लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य टूट जाता है कब? जब विपत्ति आती है, जब समस्याएं आती है बीच में। लेकिन समस्या आए तो भी नहीं टूटे।